क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि ये जो ऊपर आसमान दिखता है क्या वही स्वर्ग है, और जो जमीन के नीचे है क्या वही नर्क है, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये सब कल्पना नहीं बल्कि सच है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों लोक असल में है और हर इंसान किसी न किसी रूप में इनमें यात्रा करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन तीनों लोगों की रहस्यमयी, अद्भुत और आध्यात्मिक कहानी। तो चलिए एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। पहले बात करते हैं स्वर्गलोक के बारे में। स्वर्गलोक यानी कि देवलोक का दिव्य सिंहासन। स्वर्ग यानी देवताओं का लोक, जहाँ राजा इंद्र का शासन है, जहाँ कल्प वृक्ष है जो मनचाही चीजें देता है, जो एक हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, जहाँ कामधेनु है जो अपार समृद्धि देती है। स्वर्ग को आमतौर पर एक लग्जरियस जन्नत की तरह दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ भोग का स्थान है, मोक्ष का नहीं। यहाँ पुण्य आत्माएं जाती है जो धरती पर अच्छे कर्म करके जाती है। वहाँ समय भी अलग चलता है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। स्वर्ग कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है जहाँ धरती पर पुण्य करने वाले लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। स्वर्ग लोक केवल पुण्य आत्माओं के लिए बना है। अब बात करते हैं हमारे लोक की, यानी कि पृथ्वी लोक की। पृथ्वी लोक जहाँ हम अभी हैं, यह एकमात्र लोक है जहाँ आत्मा कर्म करती है। स्वर्ग में सिर्फ भोग है, पाताल में सिर्फ अनुभव, पर कर्म वो केवल पृथ्वी पर होता है। यहाँ 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ अधर्म और माया सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन एक बात ध्यान देना, कलयुग में सबसे बड़ा वरदान है कि केवल नाम स्मरण से भी मोक्ष संभव है। यहाँ संघर्ष है, मोह है, दुख है, लेकिन साथ में ज्ञान भी है, गुरु भी है और भगवान की कृपा भी है। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं, यहाँ केवल देवों का नाम स्मरण करने से भी देव दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान हमें मिल सकते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग को तो आपने जान लिया, अब जानते हैं पाताल लोक के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लोक की, यानी कि पाताल लोक। लोग समझते हैं कि पाताल यानी नरक, लेकिन नहीं। पाताल असुरों का लोक है और इसमें भी शक्ति, समृद्धि और एडवांस विज्ञान है। पाताल में बाली राजा जैसे राजा है, जिनका राज्य आज भी अस्तित्व में माना जाता है। यहीं पर भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। यह लोक 7 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि अतल, वितल, सुतल, रसातल आदि। पाताल अंधकार का प्रतीक जरूर है, लेकिन हर अंधकार बुरा नहीं होता। कुछ अंधेरे में भी परम ज्ञान छुपा होता है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग पर ही हमारी पृथ्वी विराजित है, यानी कि पृथ्वी का सारा भार शेषनाग संभालते हैं। हमने स्वर्ग देखा जहाँ भोग है, पृथ्वी देखी जहाँ कर्म है, पाताल देखा जहाँ शक्ति है। लेकिन एक बात समझिए, ये तीनों लोग भी संसार चक्र का हिस्सा है। यहाँ जन्म है, मृत्यु है, पुनर्जन्म है। ये तीनों लोग आत्मा की परीक्षा भूमिया है, लेकिन इनसे मुक्ति, मोक्ष सिर्फ तब मिलती है जब आत्मा परमात्मा से लीन हो जाती है। हम सबका अंतिम लक्ष्य इन तीनों लोगों से परे जाना है। वो जगह जहाँ कोई दुख नहीं, कोई मोह नहीं, वो है ब्रह्मलोक, जहाँ आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। ब्रह्मलोक यानी परम तत्व, परम चेतना, जहाँ न कोई ऊपर है न नीचे। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ स्वर्ग जाना काफी है, तो रुकिए। हमारा लक्ष्य स्वर्ग नहीं, मोक्ष है, क्योंकि जहाँ न पुनर्जन्म है न परीक्षा, वही है परम शांति।
तीनों लोगों की सैर करनी है तो जरूर करो, लेकिन मंजिल केवल एक हो, परमात्मा। स्वर्ग में इंद्र है, पाताल में बलि है, लेकिन जो मोक्ष पाता है उसमें स्वयं नारायण बसते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञान भी लगा हो और दिल को भी छू गया हो तो इस दिव्य ज्ञान को शेयर करिए, क्योंकि सनातन का ज्ञान तभी जीवित रहेगा जब हम इसे एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और रहस्य, गीता ज्ञान और आध्यात्मिक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।